हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एक्चुअल फार्मेसी। ये सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट, इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। वहां पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था। वहां पे बहुत अलग अलग रूल्स थे जो हमने वहां पे देखे थे। एंड सबसे बेटर पार्ट क्या था, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे। ठीक है। सो आज आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्काइन। और एक और यूज होगा यहाँ पे, एक और ऐड हो गया है, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाके विजिट कर लो, क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक काम करो, पहले जाके वो वीडियो देखो। ठीक है, वहां पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और उसमें आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हमने कर लिया था, आज हम करेंगे अल्कीन वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, हम अगर बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की, तो ये तो पार्ट है किसका, एलिफेटिक वाले चेन का, राइट। एलिफेटिक या ओपन चेन हम इसको बोलते थे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज योर सैचुरेटेड वाला पार्ट, राइट। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अनसैचुरेटेड वाला पार्ट। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में मैं आपको पहले ही बताया था व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैंने बोला कि भैया जब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, दैट इज योर सैचुरेटेड वाला पार्ट। ठीक है, यहां पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये पूरा का पूरा चेन जो होता है ना, वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, सो ये है हमारा आज का मेजर पार्ट जो हम अनसैचुरेटेड को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। हम चलेंगे आज पूरा पोर्शन कवर करेंगे आपके एलिफेटिक वाले पार्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने नोमेनक्लेचर में एक बात तो सीख ली थी कि भैया नोमेनक्लेचर जो होता है वो एक प्रीफिक्स प्लस एक सफिक्स से मिला के हमारा काम होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स मिलाएंगे तो एक वर्ड बनता है, जिसको हमने बोला था कि इसी को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अल्केन वाले पार्ट में सिंगल बॉन्ड आता था, इसके लिए हमने एन का सफिक्स वर्ड यूज किया था, और नंबर ऑफ कार्बन का क्या किया था, प्रीफिक्स ऐड कर लिया था। ठीक है, बट आज के सिनारियो में हम इसी को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कि क्या होगा अगर डबल डबल बॉन्ड आया, अगर कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड आया, तो ये भैया ना, ये आपका जो होगा ना, ये अल्कीन वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला पार्ट होगा, अल्कीन वाला। प्रीफिक्स तो वही रहेगा। देखो, यूनिवर्सली देखा जाए तो कार्बन के प्रीफिक्स फिक्स है, बट डिपेंड करता है बॉन्ड के बीच में, इस कार्बन के बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है उसके ऊपर आपका सफिक्स वैरी करता है। ठीक है, सो अल्कीन वाले पार्ट में जब डबल बॉन्ड कहीं आए तो वो अल्कीन कहलाएगा, एंड डबल बॉन्ड आया तो यहां पे आपका सफिक्स जो जुड़ेगा वो ईन जुड़ेगा। ठीक है, सो वाइल नोमेनक्लेचर प्रीफिक्स और सफिक्स में ईन जोड़ेंगे, प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन के प्रीफिक्स जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे एक कार्बन है तो क्या बोलते थे उसको, मेथ बोलते थे, राइट। दो कार्बन था तो उसको हमने एथ भी बोला था। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब ना, अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना। अब अगर अल्कीन के पार्ट हम जब चालू करने जा रहे हैं तो यहां पे रखना कि यहां पे कहीं मिनिमम आपके दो कार्बन से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सो लेट टेक सम एग्जांपल ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन में जब एग्जांपल देखेंगे, समझो ये 3 कार्बन का बॉन्ड है, 4 कार्बन ही देख लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड आया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्कीन का पार्ट। क्या कहलाएगा, अल्कीन का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, तो सबसे बेसिक सा फंडा है। रूल नंबर 1 आपको क्या फॉलो करना है भैया, रूल नंबर 1 आपका रहेगा कि आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। देन रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 आपका रहेगा कि भैया आपको जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है, पहले हमने अल्कीन में देखा सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे कम नंबर पे लाते थे। ठीक है, सो अब पहले ये रूल नंबर 1 पे जाने दो, पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1, हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते समय हमेशा याद रखना, जब हमने अल्केन वाला पार्ट देखा था, हमने जब अल्केन वाला पार्ट देखा था, तो अल्केन वाले पार्ट में हमने देखा था कि भैया जब कभी ओपन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता था तो हम उसको प्रायोरिटी देते थे कि हम वो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे लाएंगे। ठीक है,
बट इन द केस ऑफ अल्कीन हम क्या करेंगे, हम ना सब्स्टिट्यूएंट तो है ही हमारे पास, हालांकि इस चेन में भी आएगा सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट के अलावा अगर बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट से सबसे बड़ा होता है आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन द सेंस मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक ओपन चेन में अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी आपको किसको देना पड़ेगा, ये आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये समझो, ये क्या है, ये बेटा है उसका, और ये क्या है, ये उसके पापा है। अब सही बात है, अगर कहीं आप कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो सबसे पहले बेटे को नहीं पूछा जाएगा, पहले आपको आपके पापा को पूछा जाएगा, आइए बैठ जाइए, फिर अगर कहीं सीट रहा तब वो बेटे को बिठाएंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर हमारे पास ओपन चेन है तो समझो कहीं पे भी अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा, समझो यहां पे ही सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा ध्यान देना ही है, बट वाइल नंबरिंग, जब हम नंबरिंग करेंगे ना ऐसे अल्कीन वाले पार्ट को, तो याद रखना सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा ना, देखो अभी कैसा है। अच्छा, एक और चीज है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबरिंग के टाइम पे ये जो डबल बॉन्ड है ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है कि सेकंड पोजीशन पे, तो ध्यान देना दोस्त कि यहाँ पे ये जो लोएस्ट वाला कार्बन होगा ना, हमेशा डबल बॉन्ड उसका ही काउंट होता है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी कि भैया पहले नंबरिंग करना है तो पहले हमको प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, दूसरी चीज, नंबरिंग के दौरान हमको इसको कम पोजीशन पे लाने की कोशिश करनी है, और इसमें जो डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो जुड़ेगा इन, और कार्बन का जो प्रीफिक्स है वो तो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नंबरिंग कर लिए हैं, अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज योर पैरेंट कंपाउंड। पैरेंट कंपाउंड क्या है, लंबा कार्बन चेन। ठीक है, तो पैरेंट कंपाउंड में देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड कहां पे आया है, डबल बॉन्ड आया सेकंड पोजीशन पे, तो 2 और सफिक्स क्या जुड़ेगा, 2 इन। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ब्यूटीन कहलाएगा। एक्चुअल नॉमेनक्लेचर यही है, नॉमेनक्लेचर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अल्कीन वाले पार्ट का नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हो, ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अच्छा, और चीजें आएंगी इसमें, ऐसा नहीं है, बट बेसिक तो आपका यही है। अच्छा, इसको आप चाहे तो डायरेक्टली 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इसको आप 2 ब्यूटीन लिख दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, डोंट वरी। सो इसको आप 2 ब्यूटीन लिखो या ब्यूट 2 इन लिखो, मेरे हिसाब से आपको ब्यूट 2 इन लिखना ज्यादा परफेक्ट रहेगा। व्हाई? बिकॉज इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं रहोगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज करो ये एक लंबा कार्बन का चेन है और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। सो पहला रूल नंबर 1 है कि भैया हमको नॉमेनक्लेचर में सबसे बड़ा रूल क्या है, कि भैया नॉमेनक्लेचर में हमारा सबसे बड़ा रूल है कि हमको नंबरिंग करना आना चाहिए। हमने अभी देखा कि भैया अगर कोई भी ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हो और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हो, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, तो अगर ये डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर पे लाना है तो यहां से अगर आप नंबरिंग करोगे, देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो भैया ये आपका कौन से पोजीशन पे आएगा, ये आपके थर्ड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे अगर इस साइड से, तो यहाँ पे आपके सेकेंड पोजीशन पे आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब राइट वे टू नंबर फ्रॉम दिस साइड। क्योंकि भैया हमको अभी ने हमने रूल देखा कि भैया आपका जो सब्स्टिट्यूएंट के अलावा अगर कुछ है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो अगर वहां पे एक ओपन चेन में अगर ये है तो आपको सबसे कम नंबर पे लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमने नंबरिंग तो कर लिया। ठीक, अब नंबरिंग के दौरान अब नाम लिखना है, तो सबसे पहले 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे भैया। ठीक है, फिर दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है, दूसरे वाले पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन इज द नेम। ये दूसरा एग्जांपल है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ इन का। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। अच्छा, इसमें अब निकालते हैं थोड़ा सा क्या करेंगे, अब इसको पर लगाते हैं। पर कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसी अल्कीन में ना पर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखो।
आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करके पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक लगा देते हैं यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। देखो लास्ट वीडियो में मैंने ना सब्स्टिट्यूएंट का अलग ही एक वो बनाया था, एक यहाँ पे आपको लिख के दिया था। तो अगर किसी को सब्स्टिट्यूएंट नहीं पता तो मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर देख के आया, आई होप सो। सो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो हमारा रूल नंबर 1 है कि भैया नंबरिंग करना है। रूल नंबर 1 नंबरिंग करना है। और रूल नंबर 2 है कि भैया जब एक ही ओपन चेन में आपका सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए तो क्या करना है, सबसे पहले पापा को प्रायोरिटी देना है। पापा कौन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, ठीक है। बेटा कौन है इसका, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो देखो अगर मैं यहां से जाऊंगा, सपोज करो अगर मैं यहां से जाऊंगा 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला नंबर दे रहा हूं, तो यहां पे देखो ध्यान से देखना, आपका डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, सबसे लोएस्ट कार्बन को काउंट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इसको भूल जाओ, पहला प्रायोरिटी अगर डबल बॉन्ड है तो हमको डबल बॉन्ड ही देखना है, भले ये यहां पे क्यों ना आ जाए, भले ये यहां पे क्यों ना आ जाए। सबसे पहले हमको देखना है कि डबल बॉन्ड है कहां पे, ठीक है। अब हमारा यहां पे दिख गया, अब दिख गया तो भैया थर्ड पोजीशन पे यहां पे भी आ रहा है। अगर मैं यहां से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो भैया किस पोजीशन पे है यहाँ पे आपका कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, अब देखो दोनों साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बन के डबल बॉन्ड दोनों पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम अब यू आर कंफ्यूज कि किस साइड से नंबरिंग करें, दोनों तो थर्ड पोजीशन पे। तो देखो अब हमने क्या किया, हमने पहला प्रायोरिटी तो पापा को दिया, अब बेटे को भी तो थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप नंबरिंग करोगे ना सर, तो क्या करना, आप इस साइड से फॉलो करना। इस साइड से अगर आप जाओगे तो क्या होगा, इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ बेटा का भी नंबरिंग लोएस्ट पोजीशन पे हो जाएगा। अब आपको तो हम ऑलरेडी नंबर पोजीशन पे कम दे ही रहे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने नंबर किया तो आपका रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों फॉलो हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, देखो बेटा है तो भैया सबसे पहले आगे ही लिखा जाएगा, राइट। तो बेटा आगे लिखेंगे, पेरेंट कंपाउंड को पीछे लिखेंगे। तो पेरेंट कंपाउंड का पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो क्या लिखते हैं, 6 कार्बन का प्रीफिक्स होता है हेक्स, ठीक है। कौन से पोजीशन पे है भैया, आपके ना थर्ड पोजीशन पे है। क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाएंगे इन, ठीक है। तो ये हेक्स 3 इन इज व्हाट योर पेरेंट कंपाउंड। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो हम हमेशा आगे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका 3 मिथाइल हेक्स 3 इन इज योर नॉमेनक्लेचर। यही नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। इससे और थोड़ा सा पर निकलेगा, लेकिन बेसिक रूल आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक कंडीशन और आएगा, ध्यान देना, कभी कभी ना आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये समझो आपका कार्बन का चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आ गया आपका कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट। सो अब देखना, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो एक रूल तो फॉलो हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर पे आ रहा है, लेकिन इसी वाले चेन में डबल बॉन्ड भी है हमारे पास, ठीक है। अगर ये पापा है तो भैया बेटे को पहले नहीं पूछना पड़ेगा ना, पहले तो पापा को पकड़ना पड़ेगा। पापा को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे रूल था, क्या रूल था कि अगर एक लंबे कार्बन के चेन पे सब्स्टिट्यूएंट भी हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देना है, पापा को, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देना है, उसके बाद बेटे का नंबर आएगा, ठीक है। तो राइट वे टू नंबर ऑफ दिस ओपन चेन इज फ्रॉम दिस साइड। कौन से साइड, 1 2 3 एंड 4, ये सही तरीका है आपके नंबर का। समझो यहाँ बी आर लग गया तो नाम वही होगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट कौन से पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। अच्छा बहुत सारे टाइम पे ना क्या आता है, बहुत सारे नेमिंग में आप देखोगे तो ब्यूटीन डायरेक्ट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 1 वाले पार्ट को हम इग्नोर या टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली लिखो, कोई टेंशन नहीं है,
ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ब्यूट 2 इन, ब्यूट 3 इन, आपको वहां पे पोजीशन बताने पड़ेंगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां है। ठीक है, चलो ये तो था कुछ इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ना, ऐसे भी बॉन्ड्स आते हैं, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहां पे सी, फिर यहां पे सी, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सी। ठीक है, फिर यहां पे भी एक नाम रहेगा, यहां सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो देखो हमको क्या करना है, पहले तो हमको पहला रूल नंबर हुआ था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो 3 और 3 6 कार्बन यहां बन रहे हैं, 3 और 3 6 कार्बन यहां बन रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने चाहेंगे तो भैया हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए ना, कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो कवर होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी गलती से ना यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। फिलहाल के लिए फिर पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं वो भी कवर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कभी कभी ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े ना स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा, अब आप नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि सर एक्चुअल में पैरेंट कंपाउंड पकड़े किसको, तो याद रखना जो पॉसिबल कार्बन चेन का रहेगा ना, जो आपको लगता है कि ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है और जहां पे डबल बॉन्ड पूरी तरीके से कवर हो रहा है, तो क्या करना, आप यही वाला पार्ट कवर कर लेना। ये वाले पार्ट में जाओगे तो ये वाला छूट जाएगा। अगर आपने ऐसा जाके ये वाला पार्ट लिया तो यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड कवर हो जाएंगे। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड सबसे कम पोजीशन पे आए वहीं से चालू करना। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे चालू हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से चालू करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन से ही डबल बॉन्ड चालू हो जा रहा है। तो राइट वे टू नंबर फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। अब देखो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एक ही ओपन चेन में आया हुआ है, दूसरी चीज। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा भैया, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये दो पार्ट होंगे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, अगर आपको इसको पूरी तरीके से लिखना है तो ये क्या होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये H होगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये तो C2H5 है। और लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूएंट में भी देखा था, इसको इथाइल ही बोलते हैं, है ना। हो गया काम आपका। क्या करना है, नंबरिंग कर लिया, कितने कार्बन है भैया, 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाप रे, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का हम सफिक्स क्या जोड़ते थे, प्रीफिक्स हेप्ट जोड़ते थे, राइट। अब हमको बताना पड़ेगा पोजीशन, कौन सा पोजीशन, कहां कहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो लगाना है क्या 1, और कौन सी पोजीशन पे है, 5th। तो 1 5, एक नहीं है सर, 2 है, तो डाई लगेगा। ठीक है, तो 1 5 डाई इन, ये आपका क्या होगा, ये आपका पैरेंट कंपाउंड का नाम होगा। और अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे क्या लगा है भाई, यहाँ पे C2H5 लगा है। कौन से पोजीशन पे लगा है, 4 पोजीशन पे लगा है। तो वेरी गुड, हो गया 4 इथाइल हेप 1 5 डाइईन। ऐसे नॉमेनक्लेचर आपको कभी कभी फंसा सकते हैं। तो एक ऐसा अगर आप जानते रहोगे तो ये आप इजिली नॉमेनक्लेचर कर पाओगे। ये तो था डबल बॉन्ड की बात, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अच्छा ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड। सेम लाइक दैट जो हमने यहां फॉलो किया है ना, सेम रूल आपका ट्रिपल बॉन्ड पे भी होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। चलो हमने डबल बॉन्ड का रूल पूरा देख लिया। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में क्या खास बात है। तो जब देखो यार, जब आपका ना, जब किसी भी ओपन चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो यहां पे जो सफिक्स जुड़ेगा ना, वो जुड़ेगा आइन। क्या जुड़ेगा, आइन। ठीक है, तो सपोज करो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 2 3। भैया देखो सबसे बड़ा रूल क्या था कि भैया अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रायोरिटी आपको उसको ही देना है। कब प्रायोरिटी देना, नंबरिंग के दौरान। अगर आप इधर से जाओगे तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से करोगे तो 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो आप नंबरिंग किस साइड से करोगे, 1 2 3 एंड 4 5। तो यहां से करोगे तो आपका 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2nd कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, पहले तो कार्बन का नंबर कितना है, 5, तो प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे, पेंट। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, आपके दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यस दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस नहीं करेंगे डायरेक्ट लिखते हैं, पेंट
टू और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इन। ठीक है, तो हो गया नॉमेनक्लेचर। सॉरी, इन नहीं होगा यहाँ पे पेंट टू आइन होगा। क्यों आइन होगा? क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे पेंट टू आइन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो वही सेम कहानी कॉपी पेस्ट होगी, जहां पे जैसे हम डबल बॉन्ड में करते थे। सब्स्टिट्यूएंट आया तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है? पप्पा को, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पप्पा है, बेटा बाद में आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर सेम एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। चलो, ये समझो कार्बन का लंबा चेन। ठीक है, ये कार्बन का लंबा चेन, यहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे लगा दिया हमने क्या, यहां पे लगा दिया एक सब्स्टिट्यूएंट। तो भैया रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। रूल नंबर 1, नंबरिंग। ठीक है, करते हैं नंबरिंग। रूल नंबर 2 कि भैया प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? सब्स्टिट्यूएंट, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले देना है, जो पे यहां पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों चीज आता है। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आया हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आया हुआ है। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये पप्पा वाला पार्ट। ठीक है, तो पप्पा को पहले कवर करेंगे, करते हैं कवर। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। राइट, तो अब 5 कार्बन का चेन हमको सीधा सीधा दिख रहा है, तो 5 कार्बन का जो प्रीफिक्स होता है वो हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। ठीक है, प्लस आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या जोड़ते थे? आइन। तो पेंट 1 आइन। वीडियो को बंद कर दो। ठीक है, सो पेंट 2, सॉरी पेंट 2 आइन नहीं, पेंट 1 आइन होगा ना, पेंट 1 आइन। ठीक है, ये होगा आपका नाम। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा पैरेंट कंपाउंड का नाम हुआ भैया। अब सब्स्टिट्यूएंट भी तो है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे आया है? 4 पोजीशन पे। तो 4 ब्रोमो पेंट 1 आइन इज द नेम। ठीक है, ये आपका नॉमेनक्लेचर होगा और ये आपका रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें और एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको कभी कभी कंफ्यूज करेगा। वो कंफ्यूजन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वो कंफ्यूजन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक लंबे चेन में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया आपके ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक लंबा कार्बन का चेन हो गया ना, इसमें ना कहीं डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, याद रखिएगा। तो एक ही चेन में डबल और ट्रिपल दोनों आएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आया तो प्रायोरिटी किसको देंगे? देखो, डबल बॉन्ड इज इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना। दोनों का जो प्रायोरिटी होता है वो सेम होता है। अच्छा, रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल ये फॉलो करना पड़ेगा ना भैया कि आपको बॉन्ड को सबसे कम पोजीशन पे लाना है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करो चाहे वो डबल बॉन्ड से। अगर मैं यहां से नंबरिंग करना चाहूं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन से ट्रिपल बॉन्ड चालू होता है। ठीक है, एक कार्बन और जोड़ते हैं। चलो, अगर मैं यहां से चालू करूं तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड चालू होता है। अगर मैं यहां से चालू करूं तो 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड चालू, सब डबल बॉन्ड चालू होता है। ठीक है, सो अब हमारा प्रायोरिटी था कि भैया जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो हम पहले बॉन्ड देखेंगे और उसको कम पोजीशन पे लाएंगे। तो भैया यहाँ पे 3 पोजीशन पे चालू हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पे, तो नंबरिंग सही तरीका यही है कि यहां से करो, क्योंकि सबसे कम पोजीशन पे यहीं से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टेंशन और है कि भैया 1 नहीं 2 आया है तो सफिक्स जुड़ेगा कैसे? तो सिंपल है फंडा। पहले तो 7 कार्बन का चेन है तो आप इसके प्रीफिक्स लिख लो, हेप्ट लिख लो, हो गया काम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो है ना, कौन से पोजीशन पे आया है? 2 क्या है? 2 इन है। ठीक है, और इसमें क्या और क्या है? इसमें 4 पोजीशन पे क्या आया है? आइन।
ऐसे लिखना पड़ेगा आपका नॉमेनक्लेचर। अच्छा, रूल नंबर थर्ड इसमें और एक आ जाएगा ना कि जो पहले वाले का, देखो ये याद रखना, AEIOU और वाई अगर एक दूसरे के आजू बाजू आ रहे हैं तो पहले वाले का जो भी रहेगा वो कट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ बात करते हैं इन और आइन की, तो अगर इन और आइन आ रहा है तो यहाँ का जो इन वाला ई है ना लास्ट का, वो ओमिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या होगा मालूम है? या इसका नाम होगा हेप टू इन और फोर आइन। ठीक है, ये नाम होगा इसका। अब सब जो सब्स्टिट्यूएंट कहीं बैठ गया, कहां बैठेगा? सपोज करो यहां बैठ गया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब यहां सब्स्टिट्यूएंट बैठ गया तो क्या होगा भैया? यहाँ पे होगा 3 मिथाइल हेप टू इन और 4 आइन। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होगा जहां पे एक ओपन चेन में डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आए, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो आप एक ही चीज याद रखना कि हमको बॉन्ड को सबसे कम नंबर पे लाना, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। सो पहला रूल वही है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे आ रहा था, यहाँ तीसरे पे आ रहा था, इसके लिए हमने नंबर इस साइड से कर लिया। दूसरे वाले बॉन्ड को हम पहले कवर कर लिए। ठीक है, तीसरे वाले को कौन से पोजीशन पे किए? चौथे वाले पोजीशन पे कवर किए। सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में आएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक से ज्यादा अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सपोज करो यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आया BR, तो यहाँ पे क्या था? 3 मिथाइल और यहाँ पे क्या था? 5 कौन सा पोजीशन है? 5 पोजीशन, तो 5 ब्रोमो होगा, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे? 5 ब्रोमो को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पहले? क्योंकि भैया हमको अल्फाबेटिकल भी तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये मिथाइल का M, ब्रोमो का B। तो हम जब भी सब्स्टिट्यूएंट लिखे थे, याद है फर्स्ट लेक्चर में हमने बोला था कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर एक ही ओपन चेन में आ रहे हैं तो आप जब लिखोगे तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 5वें पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो का B होता है। तीसरे पोजीशन में मिथाइल आ रहा है तो मिथाइल का M होता है, तो M से पहले B आता है, इसके लिए 5 ब्रोमो और 3 मिथाइल लिख देंगे और हैव टू इन और 4 आइन हो ही गया। ठीक है, एक कंडीशन और आएगा, मैं आपको बताता हूं वो कंडीशन कौन सा आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एक एग्जांपल और आएगा और ये एग्जांपल में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, कभी कभी ऐसा होगा ना सर कि आपके ना ठीक है, कभी ऐसा लंबा कार्बन चेन आ जाएगा, ऐसा लंबा कार्बन चेन आ जाएगा जिसमें एक साइड में डबल बॉन्ड एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड लगे रहेंगे, तो आपको तो नंबरिंग करना ही है। हमने बोला कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा एक ये कंडीशन आ जाए जहां पे एक ही पोजीशन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो उस पोजीशन पे याद रखना सर, उस पोजीशन पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देना ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब उस पोजीशन पे क्या करेंगे? आप जो नंबरिंग करेंगे वो इस साइड से करना, डबल बॉन्ड को पहले कवर कर लेना और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में कवर कर लेना। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नंबरिंग किया तो ये सही तरीका है। और नाम लिखना रहेगा तो क्या होगा? 3, 2, 5 और 7 कार्बन का चेन है, प्रीफिक्स होगा हेप्ट। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे इन आया है तो ई तो ओमिट हो जाएगा, तो 2 इन और कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 5 आइन। सब्स्टिट्यूएंट आया, अगर यहां सब्स्टिट्यूएंट आया तो आगे लिख दो, काम हो गया आपका। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर का। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा सर, याद रखना। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थे ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऐसे ऑर्डर में लिखना, सिर्फ डबल बॉन्ड आया तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन आएगा। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, आपका इजीली आप नॉमेनक्लेचर करते चले जाएंगे। रूल याद रखना, नंबर करना है, सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये चीजें याद रखना। सब्स्टिट्यूएंट को हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो यहाँ पे हमारा अल्कीन भी हो गया, अल्काइन वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर अल्काइन का मैं और देता हूं, वो आपको करना पड़ेगा अभी नॉमेनक्लेचर। जरा एक बार चेक कर लो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में भेज देना। ठीक है, नहीं तो यही क्लियर कर देंगे आपको।
यही क्लियर करवा के दे देंगे। चलो ये हो गया, ये हो गया CH3। अब बताओ भाई साहब नंबरिंग कहां से करोगे और नाम क्या होगा? बहुत महानुभाव लोग बोलेंगे कि सर नंबरिंग तो इस साइड से करोगे, यहाँ पे नजदीक आ जाएगा, राइट? ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर नाम क्या लिखोगे? नाम लिखोगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो पेंट कौन से पोजीशन पे आया सर? सेकंड पोजीशन पे आया। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन लिखते हैं, तो पेंट टू आइन। और सर सब्स्टिट्यूएंट लगा था मिथाइल वाला, तो 2 मिथाइल लिख दीजिए, यही आपका नाम होगा। बहुत महानुभाव लोग ये बोलेंगे, लेकिन सर एक बात याद रखना, जब हमने नॉमेनक्लेचर का पहला वीडियो बनाया था तो मैंने बोला कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, टेट्रावैलेंट होता है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना पाएगा सर। ठीक है, तो कभी आप ओवर एक्साइटेड होके ना किसी को मत बोल देना कि हाँ इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। देखो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? टोटल 5 बॉन्ड है सर। ठीक है, कार्बन के कितने बॉन्ड? 4, तो ये स्ट्रक्चर है गलत, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? ठीक है, ये गलती बुक से नहीं होती, ये गलती आपसे होती है। कैसे होगी? जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, बोलोगे सर मुझे तो नॉमेनक्लेचर आ गया, चलो करते हैं। बोला हाँ भैया चलो करके देखें। बोले आप ये करके दिखाओ, तो ऐसा ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो आपको वो खुद ही पता चल जाएगा उसको कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर होता तो आपको पता होता ना कि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, राइट? तो इस तरीके का मिस्टेक आप मत कीजिएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का सारे रूल हमने कर लिए हैं, सब कुछ A to Z सारा चीज देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप के। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ब्योरा है ना कि जिस भी चेन के साथ लगेगा वो खुद उसको भी ब्योरा बना देगा। इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन अगर चोर के साथ पकड़े गए तो आप भी चोर हो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा एक ऐसा ब्योरा है जो क्या करता है, वो जिसके साथ जुड़ेगा ना उसको ब्योरा बना देगा। ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है एक्चुअली? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे आपने देखा रहेगा अल्कोहल करके नाम सुना होगा। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं इसको, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। अल्कोहल ग्रुप का सिंबल होता है सर OH। क्या होता है? OH होता है। और इनका क्या होता है ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं ना, इनका एक सफिक्स होता है। इनका क्या होता है? इनका खुद का सफिक्स होता है। तो जैसे अल्कोहल की सफिक्स की बात करेंगे तो भैया ये अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। अच्छा, ये ओपन चेन में कहीं पे भी बैठ जाएंगे। तो अब आप सोचोगे सर डबल बॉन्ड आया, सब्स्टिट्यूएंट आया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? तो देखो भैया, सब्स्टिट्यूएंट क्या था आपका? सब्स्टिट्यूएंट आपका बेटा था, उसका पप्पा कौन है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और उसके भी दादाजी कौन है? उसके दादाजी है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपके मतलब ये इस ओपन चेन के दादाजी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कोई भी एक फंक्शन में जा रहे हो, अगर आप हो, आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं, तो पहले सबसे पूछा जाएगा ना, तो दादाजी को पूछा जाएगा आइए बैठिए। फिर उसके बाद आपके पापा को बोलेंगे अब सीट बची है, तब तो आपका नंबर आएगा। वैसे तो सीट बची ही रहेगी, लेकिन आपका नंबर कब आएगा? सबसे लास्ट में आएगा सर। ठीक है, तो अब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो बेटा होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसका पप्पा होता है, और उसके भी पप्पा कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब सपोज करो एक बाइक से आप लोग जा रहे हो, आप हो, आपके पापा है और आपके दादाजी है, तो बच्चा छोटा ही रहता है, राइट? तो जो अगर 4 साल 5 साल का बच्चा है तो क्या करेंगे? तो बेटा बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, बेटा बीच में बैठ जाएगा, और बेटा बीच में बाप बैठेगा, बेटा उसके आगे बैठेगा, एंड दादा कहां बैठेंगे? दादा पीछे बैठेंगे। क्यों बैठेंगे पीछे? क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो कहां जुड़ेगा? सबसे लास्ट में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? सबसे लास्ट में। ठीक है, अल्कोहल का जो सफिक्स है वो है ऑल, जिसके साथ जुड़ेगा वो बेवड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ के देखते हैं कितने बेवड़े आते हैं यहाँ पे। So let's take some example, 1 वाला पार्ट। सो एक कार्बन का ओपन चेन और कहीं पे लग गया OH। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में है। यहाँ पे कार्बन के 4 वैलेंसी, कुछ नहीं है, तो भैया हाइड्रोजन तो हमेशा तैयार है। कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन तो है।
ठीक है, सो यहां लगा दिया भैया OH। अब प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग के दौरान प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। दे देते हैं प्रायोरिटी 1 2 3 4। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसके लिए N आएगा। पहले तो 4 कार्बन ब्यूट प्लस N। क्यों N? क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अल्केन वाला पार्ट है। एंड देन प्लस करेंगे सर आपके अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स। क्या होगा भैया? ओल होगा। ठीक है, अब पूरा नाम लिखेंगे तो क्या होगा भैया? ब्यूटेन ऑल। यहां पे मैंने बोला था कि AEIOU और Y आए, तो अगर I के सामने E आ रहा तो E कट जाएगा। यहाँ O के सामने क्या आया? एक E आया, ये कट जाएगा। पूरा नाम क्या होगा भैया? पूरा नाम होगा ब्यूटेन ऑल। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ब्यूटेनॉल लिख दिया मैंने, लेकिन इसको ना कैसे लिखना है, इसको आप कैसे लिखोगे? ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसे लिखना है सर आपको। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। 1 को हम टॉलरेट कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टली मैंने ब्यूटेनॉल लिख दिया। लेकिन अगर समझो, सपोज करो कि अगर यही OH फर्स्ट पोजीशन पे ना आके ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, नंबरिंग कहां से करोगे सर? अभी बताओ। सो फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पे आना चाहिए, हमने इस साइड से कर लिया सर। ठीक है, सो अगर हमने इस साइड से किया है ना, तो क्या होगा? इस साइड से किया, सेकंड पोजीशन पे आया, क्या आया? OH आया। OH आया मतलब ऑल जुड़ेगा, तो नाम क्या होगा? वही सेम कार्बन बुट सिंगल बॉन्ड N प्लस ऑल। अगर EO सामने आया तो E क्या करेंगे? कटे करेंगे। ठीक है, और कौन से पोजीशन पे ऑल आ रहा है पहले वो तो बताना पड़ेगा ना। सेकेंड पोजीशन पे ऑल आ रहा है, तो नाम क्या होगा सर? नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल। अगर एक से ज्यादा आ गया, चलो यहां पे भी OH लगा दिया। अगर एक से ज्यादा आया तो नंबरिंग कहां से करेंगे? कहीं से भी करो, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे आने वाला तय है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है भी और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो 2 3, एक नहीं है 2 है, तो डाइऑल, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ऐसे लिख सकते हैं सर। ठीक है, डबल बॉन्ड आया तो इनॉल, क्योंकि एन था, अब इनॉल कहलाया जाएगा। प्रायोरिटी किसको जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप आपके दादाजी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? आपका दादाजी। तो यहां पे अल्कोहल हो गया। एक फंक्शनल ग्रुप हमने जस्ट अभी क्लियर किया, दादाजी वाले पार्ट को, अल्कोहल को। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है वो देखते हैं। चलो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये रूल याद रखना, नंबरिंग का ये रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कितने मिनट हुए? ठीक है, सो दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड। क्या नाम है? अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है? अल्डिहाइड का सिंबल होता है भैया C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पे लगेंगे R। R मीन्स व्हाट? R मीन्स होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, R का मतलब होता है भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सपोज करो नंबर ऑफ कार्बन यहां पे लगे हैं, ठीक है, यहीं पे कहीं लगा दिया डबल बॉन्ड O और H, तो देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? ये वाला पार्ट तो आपका R हो गया, राइट। और ये वाला पार्ट क्या है? ये आपका CHO वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? CHO वाला पार्ट है। ठीक है, CHO किसको बोलेंगे? अल्डिहाइड को बोलेंगे। और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है उसको बोलते हैं अल। क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है। तो भैया जब भी हम नाम लिखेंगे पीछे जोड़ देंगे अल। क्यों न जोड़ेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, दादाजी तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना ही है, और फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा उनका सफिक्स। ठीक है, चलो नाम लिखते हैं। अभी इसका नाम लिखेंगे तो पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए हमारा ये वाला रूल, तो भैया इसको पहला नंबर ही देना पड़ेगा। यस, दे दिया। ठीक है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है सर, तो लिख देंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, यस सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट एन प्लस क्या होगा? प्लस होगा 1 और अल। 1 को हम टॉलरेट करते हैं, ई को हमको ओमिट करना है क्योंकि यहाँ पे ए आया हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन अल।
क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉल। अब कहीं सब्स्टिट्यूएंट आया, जैसे यहाँ CH3 लगा दिया, लगा दो आगे सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पोजीशन पे क्या आया? 3 मिथाइल आ गया, कहानी खत्म। एक और एग्जांपल देख ले, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अल का एग्जांपल एक और देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने? चलो एक और बढ़ा दिया, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया H। भी आप फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग करेंगे यहां से, कर लिया, ठीक है। सो 5 कार्बन के चेन, दैट इज योर पेंट वाला पार्ट, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे आया है? पेंट, और सिंगल बॉन्ड भी तो पेंटेन वाला पार्ट हो गया सर, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? CHO वाला ग्रुप। सफिक्स क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है, तो कर लेंगे भैया 1 अल। 1 को अगर आप डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हो, ई तो ओमिट होने वाला ही है, तो आप लिख लो पेंटेन 1 अल। या तो आप क्या लिख सकते हो, या इसको आप पेंटेनल भी लिख सकते हो। ये आपका कौन सा कंपाउंड है? ये आपका कंपाउंड है आपका, ये आपका कंपाउंड कौन सा है? ये आपका कंपाउंड है अल्डिहाइड वाला कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो अल्डिहाइड हो गया। अब आते हैं इसके एक और नेक्स्ट लेवल के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। सो नेक्स्ट लेवल की ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप आता है भैया, जिसको बोलते हैं हम अल्कोहल अल्डिहाइड, एंड देन आएगा आपका कीटोन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? कीटोन, ठीक है। सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। सिंबल क्या होता है? ये। एंड देन अगर कीटोन आया तो उसका सफिक्स क्या जुड़ता है? ओन। उसका सफिक्स क्या जुड़ता है? ओन। तो अगर ये सफिक्स ओन आया ना, अगर ये कीटोन आया तो पहचानोगे कैसे? वो लास्ट में बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि भैया ना ये सब के सब कार्बोनिल के डेरिवेटिव है, ठीक है। वो लास्ट में बताऊंगा, पहले आप कीटोन के कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो। कीटोन कहीं पे भी आएगा, याद रखना। अगर क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कार्बन है, कहीं पे भी बैठेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। 4-5 कार्बन का चेन, यहां बता दिया डबल बॉन्ड, चलो हो गया कीटोन वाला पार्ट रेडी। यही तो था, यही तो था, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करना है तो हमने पहले ही बोला कि दादाजी को पहले प्रायोरिटी देंगे। हम क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी देंगे तो क्या करेंगे? सबसे कम नंबर पे लाएंगे। अब यहां से करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहे हैं। अगर यहां पे करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। कर देता हूं इस साइड से नंबरिंग, बोलो सही है गलत है? यस बिल्कुल सही है। क्यों मालूम है क्या है? क्योंकि हमारा इस थर्ड पोजीशन पे आके आपका फंक्शनल ग्रुप आके बैठ जा रहा है, राइट। तो अब क्या होगा भैया? सिंपल सा फंडा है, सफिक्स क्या जोड़ना है? ओन। सिंगल सिंगल बॉन्ड हर जगह दिख रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हमने पहले ही प्रीफिक्स बोला है कि हेक्स बोलते हैं। कौन से पोजीशन पे है भैया? थर्ड पोजीशन पे है। क्या है? डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक वाला पार्ट है, तो हेक्स 3 ओन। हो गया ना काम। इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। अगर सपोज करो यहां पे कोई Br बैठ गया या Cl बैठ गया, कुछ भी बैठ गया भैया, अब क्या होगा? अब ना नंबरिंग करो, जिस साइड से आपका दादाजी पहले आएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो बेटा है, प्रायोरिटी किसको देना है? दादाजी को। आप यहां से करोगे तो बोलोगे सर यहां से करेंगे तो हमारा दोनों कवर होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे आएगा? 1 2 3 4 पोजीशन पे आएगा सर। दादाजी को पहला प्रायोरिटी देना है, थर्ड पोजीशन पे लाके बिठाओ, बिठ जाएंगे। हो गया ना, हेक्स 3 ऑन। और ये कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? 5वें पोजीशन पे, कोई टेंशन नहीं। 5 क्लोरो लिखो, कोई टेंशन नहीं, खत्म करो, ठीक है। तो ये तो भैया कीटोन वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आ गया तो डायऑन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिर इसको बोलेंगे 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? 2 4। अरे एक से ज्यादा आया तो डायऑन। दिखाओ आपको कैसे करना है, चलो दिखाता हूं। समझो कोई एक से ज्यादा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी भी ओपन चेन में आके बैठ जा रहा है, समझो यहां बैठ गया और यहां बैठ गया, सर नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक आएगा। यस कर लेता हूं, यहां से सबसे नजदीक आएगा, कर लिया, ठीक है। अब अगर इस साइड से हमने किया नंबरिंग तो कितने कीटोनिक ग्रुप है भैया? एक नहीं 2 कीटोनिक ग्रुप है। तो एक को क्या बोलेंगे? मोनो। 2 को क्या बोलते हैं? डायऑन हो जाएगा। कौन से पोजीशन पे आ रहा है? दूसरे और चौथे पोजीशन पे आ रहा है,
यस, 2 और 4 पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये कॉमा देंगे, 2 और 4 डायोन। और कितने कार्बन है भैया, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, हेक्स। ठीक है, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, हेक्सेन 2 4, हेक्सेन 2 4 डायोन। हो गया नोमेनक्लेचर। सब्स्टिट्यूएंट आएगा, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूएंट आया आगे बिठा दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो था आपका कीटोनिक वाला पार्ट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट अगर हम करेंगे तो इसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे और नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। तो नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सिंबल होता है भैया COOH। अगर हम फिक्स करेंगे ना तो देखो इस तरीके से वो आपके किसी भी चेन में दिखेगा ऐसा। अगर ये आया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहां पे क्या जुड़ेगा मालूम है, यहां पे जो सफिक्स जुड़ेगा वो जुड़ेगा ओइक एसिड। क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। समझो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी फंक्शनल ग्रुप का। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आया तो भैया प्रायोरिटी तो इनको ही देना है, और ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। ये बहुत सिंपल हो जाता है, कैसे होगा, समझो ये 4 5 कार्बन का चेन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ OH लगा दिया तो भैया फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, सेम देखो मैच कर रहा है। यस, तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया तो भैया दादाजी हैं तो पहला नंबर देना पड़ेगा। दे दिया नंबर सर, 1 2 3 4 5, राइट। अब अगर हमने नंबरिंग इस तरीके से कर लिया, अब क्या करना है सर, नाम लिखना है। सिंपल सा नाम है, क्या नाम है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, इसका भी कार्बन जोड़ा जाएगा। याद रखना, नंबर ये कार्बन का चेन ही है, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH जोड़ा गया है, याद रखना। ठीक है, तो अगर ये कार्बन का चेन है तो ये क्या होगा, 5 कार्बन है भैया तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन तो पेंटेन होगा। ठीक है, फिर हम क्या बोले थे कि भैया ओइक एसिड, तो 1 पोजीशन पे तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड। अगर पूरा लिखेंगे तो पूरा देखो लिखते हैं, यहाँ पे ई क्या होगा, ओमिट हो जाएगा। ठीक है, 1 को भी हम टॉलरेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो पेंटेनोइक एसिड इज द नेम। भैया इस तरीके से आपके सारे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होता है। चलो इसका और एक एग्जांपल देखना है तो और एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। चलो, कार्बन का ये 3 कार्बन का चेन, डबल बॉन्ड OH लगाया हुआ है, यहां पे लगा दिया एक ब्रोमो, या ब्रोमो नहीं, एक लगा दिया क्लोरो ही लगा दिया। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल ये क्या बोलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप भी है, दोनों चीज आया। तो सब्स्टिट्यूएंट बेटा, बाप और दादाजी, तो दादाजी को पहले नंबर देंगे भैया। हो गया, नंबरिंग कर लिया। नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर 1 पोजीशन पे आया तो O1 ओइक एसिड, बरोबर, ऑन एक एसिड। देन क्या होगा भैया, क्लोरो, क्लोरो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 3 पोजीशन पे तो 3 क्लोरो हो गया। तो 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, काम खत्म। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड कैसे लिखेंगे, ई को ओमिट करना पड़ेगा, 1 को कट करना पड़ेगा, टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट लिखो तो प्रोपेनोइक और एसिड हो गया भैया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों कवर कर लिया। आपके जो बेसिक जो फार्मेसी में आता है ना नोमेनक्लेचर, इससे बाहर से नहीं आएगा, याद रखना। तो ये आपका बेसिक नोमेनक्लेचर जो आपको आना ही चाहिए। अगर ये आने लगा तो आपके आने वाले जैसे 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर, 8 9 10 11 12 13 चैप्टर है। जैसे बी फार्मा की बात कर रहा हूं तो उसमें सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। ठीक है, और डी फार्मा की बात करूं तो उनके फर्स्ट ईयर के 5 6 7 चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर आते हैं तो यही सारे मतलब जो स्ट्रक्चर रहेंगे घूम फिर के आपके उस स्ट्रक्चर में मिलेंगे, और इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर आप करोगे। एक चीज और याद रखना कि अगर कभी भी फंक्शनल ग्रुप आया तो याद रखना कि भैया देखो इसमें ना जो मेजर है वो ये जो हमने अभी देखा कीटोन देख लिया, ठीक है, हमने और क्या देखा था, हमने देखा था अल्डिहाइड देख लिया था, ठीक है, और हमने एक और देख लिया था जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला था, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये C डबल बॉन्ड हर जगह दिख रहा था, राइट।
अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा कीटोन ग्रुप है, कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? तो एकदम एकदम याद रखने का सिंपल तरीका है। जो कीटोन ग्रुप है ना, उसके कार्बन के इस सी डबल बॉन्ड के आजू और बाजू, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड कार्बन मिलेंगे। जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, यहां पे लेफ्ट साइड में कार्बन और राइट साइड में H मिलेगा, या इसका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक साइड कार्बन मिलेगा और एक साइड हाइड्रोजन मिलेगा, वो आपका अल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एक साइड अल्कोहल ग्रुप और एक साइड कार्बन के लंबे चेन दिखेंगे। ये मेजर डिफरेंट है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अच्छा, इसका हम यहीं पे सफिक्स भी देख लेते हैं। अल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन और इसका ओइक एसिड, राइट। तो इस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ना भैया 2 वीडियो में आपका अल्केन देख लिया, आपका अल्कीन देख लिया, आपका अल्काइन देख लिया और आपका फंक्शनल ग्रुप देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वहां हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है एक्चुअल फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।